नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नागमती वियोग खंड की व्याख्या देखेंगे। नागमती वियोग खंड यूजीसी नेट के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो आइए शुरू करते हैं नागमती वियोग खंड। इसमें संदर्भ के रूप में हम लोग जानते हैं कि यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत है। ये उसका ही एक खंड है, उसी के अंतर्गत ये है नागमती वियोग खंड। संदर्भ जो है पहले इसका चौपाई दोहे का यह है कि रतन सेन, राजा रतन सेन जो है वह पद्मावती के तलाश में चला गया है और रानी जो है नागमती वो राजा रतन सेन की याद में डूबी हुई है और उसके रास्ते को देख रही है। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि वह कब लौटकर आएगा। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। नागमती चित्तौर पथेरा पीयू जो गए पुनि किन्ह न फेरा। नागर काहू नारी बस परा तेई मोर पीयू मोसौ हरा। सुआ काल होई लईगा पीयू पीयू नहीं जात जात बरजियो। नागमती चित्तौर पथेरा, नागमती का चित्त जो है उस पथ की ओर लगा हुआ, उस रास्ते पर ही लगा हुआ है जिससे कि राजा रतन सेन जो गए थे, और वह इस बात की इंतजार कर रही है कि राजा रतन सेन कब वापस लौटेंगे। पीयू जो गए पुनि किन्ह न फेरा, जो मेरे प्रियतम, और नागमती सोच रही है कि मेरे जो प्रियतम गए तो फिर वो वापस अभी तक नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चतुर नारी, किसी चतुर नारी ने उन्हें अपने बस में कर लिया है और उसी ने तेऊ मोर पीयू मोसो हरा, उसी ने मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है, मुझसे हर लिया है। सुआ काल होई लईगा पीयू पीयू नहीं जात जात बरजियू। भयउ नारायण बावन करा राज करत राजा बलि छरा। यहाँ पर अब नागमती जो है याद कर रही है, पुरानी स्मृतियों को टटोल रही है। हम लोग जानते हैं कि राजा रतन सेन पद्मावती की तलाश में क्यों गए थे, क्योंकि हीरामन नामक तोता जो है उसने सौंदर्य का वर्णन किया था पद्मावती का, जिसे सुनकर राजा रतन सेन उसकी खोज में गए थे। तो वही याद करके वो बोल रही है कि सुआ जो है, सुगा जो है, तोता जो है वो मेरे लिए काल के समान हो गया था। सुआ काल होई लेगा पीयू, क्यों काल के समान हो गया था, क्योंकि उसी की वजह से मेरे प्रियतम मुझसे बिछुड़ गए हैं, वही मेरे प्रियतम को लेकर गया है। नागमती कह रही है पीयू नहीं जात जात बरजू, कि अच्छा होता कि मेरे प्रियतम नहीं जाते, भले ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते। और आगे उदाहरण दे रही है, अपने प्रियतम के जाने की तुलना वो पुराने जो है मिथकों से कर रही है, वो उपमान दे रही है, उनकी तुलना कर रही है राजा रतन सेन के जाने की और इस घटना की। क्या कर रही है, भयउ नारायण बावन करा राज करत राजा बलि छड़ा, कि बामन अवतार में जिस प्रकार से विष्णु ने क्या किया था, राज करते हुए राजा बलि को छल से, राज करते हुए राजा बलि को छल से उसकी जो राजपाट जो है उसका जिस प्रकार से छीन लिया था, ठीक उसी प्रकार से इस तोते ने, हीरामन तोते ने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया। जिस प्रकार से इंद्र ने जो है साधु विप्र का, ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के कवच कुंडल का हरण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से इस तोते ने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया। आगे वह बोलती है, आगे और उदाहरण देती है कि मेरे प्रियतम का, या जो राजा रतन सेन का तोते के द्वारा हरण वैसा ही है जैसे कि गोपीचंद जो हैं, राजा गोपीचंद जो हैं भोग विलास में लगे हुए थे, लेकिन उनको जो है जलंधर जोगी जो हैं, नाथ संप्रदाय के जलंधर जोगी ने जिस प्रकार से भोग विलास में लिप्त जो है गोपीचंद को अपने साथ जो ले गए थे, ठीक उसी प्रकार से यह तोता, हीरामन तोता जो है मेरे प्रियतम रतन सेन को मुझसे हर कर ले गया। आगे वह और उदाहरण देती है, ले गई कृष्ण गरुड़ अलोपी कठिन बिछोह यही की गोपी, कि ठीक वैसे ही रतन सेन का जाना ठीक वैसे ही है जैसे कि कृष्ण को अक्रूर जी लेकर चले गए थे। हम लोगों ने पुरानी जो व्याख्या उसमें देखा भी है कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को जो है अक्रूर जो है रथ पर बैठाकर लेकर चले गए थे। तो वही कह रही है, और गोपियां उनसे बिछड़ गई थी, मथुरा क्रूर ही ले गए थे बिठाकर कृष्ण को। तो वही प्रसंग यहाँ है कि ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण को गरुड़ अलोपी, गरुड़ा अवतार जो है अक्रूर जी अपने साथ लेकर गए थे, और इस कठिन वियोग में, यानी कृष्ण के
जाने के वियोग में भला गोपियां वियोग से कैसे जीती। वो जो गोपियों की स्थिति थी वैसी ही स्थिति आज मेरी है, अभी मेरी है। आगे अंत में ये बोल रही है नागमती, सारस जोरी कौन हरी मारी बिया था लिन, झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मुहिदिन। सारस जो है, सारस के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह जोड़ियों में ही हमेशा जीता है, और उस जोड़ी में से कोई भी एक बिछड़ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ हो जाता है तो दूसरा भी जीवित नहीं रह पाता है। तो उस सारस की जोड़ी से तुलना कर रही है नागमती खुद की, और बोल रही है कि जिस प्रकार सारस जोड़ी में जीता है, मैं भी, मेरा जो एक जोड़ी है, मेरे जोड़ी का एक जो अंग है राजा रतन सेन, वह तो चला गया है। सारस जोड़ी कौन है, सारस जिस प्रकार से जीवित रहता है जोड़ियों में, तो उसी प्रकार से मैं भी हूं। मेरे लिए भी प्रियतम जो है रतन सेन है वो चले गए हैं, तो मेरे लिए भी अब जीवित रह पाना संभव नहीं है। और उनके वियोग में, उनके चले जाने के वियोग में मेरा शरीर जो है पिंजरगत हो गया है, यानी कि मैं अब मात्र शरीर, झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहदिन, बिरह जो है, बिरह रूपी काल जो मुझे दिया गया है, उसके परिणाम स्वरूप मेरा शरीर जो है सिर्फ ढांचा मात्र रह गया है, पिंजर मात्र रह गया है। और मैं भी सारस, उस सारस के जोड़े के समान, जिसका एक जोड़ा बिछड़ जाता है तो दूसरा नहीं जी पाता है, मैं भी अब जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो यह इसके पहले पद की व्याख्या है। संदर्भ, प्रसंग संदर्भ हो गया और व्याख्या हो गई। विशेष में हम लोग देखते हैं कि हिंदू मिथकों का प्रयोग एक मुस्लिम कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। हिंदू मिथकों का प्रयोग है, कर्ण का उदाहरण है, कर्ण से जो है कवच कुंडल इंद्र के द्वारा मांगे जाने का, या फिर ये गोपी चंद का जो है ले जाने का, इसी तरह के, या राजा बलि का जो है 3 पग 2.5 पग जो विष्णु ने वामन अवतार बनकर उसके पूरे राजपाट को ले लिया था। तो इन सब का हिंदू मिथकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। यह भारत की सामासिक संस्कृति को भी दिखलाता है कि भारत में सामासिक संस्कृति सदैव से विद्यमान रही थी। लोग, हिंदू मुसलमान, एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, मान्यता, धर्म इत्यादि से बहुत अच्छे से परिचित थे, भली भांति परिचित थे। और इसमें भाषा अवधि है, अवधि, ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है और तुकांतता का आग्रह है। तो यह पहला व्याख्या हो गया। इसमें और अलंकार वगैरह भी होगा, वह देखना होगा। अब हम लोग दूसरे पर आते हैं। पियु वियोग असबाउर जीव, पपिहा नीति बोले पियु पियु, अधिक काम दाधै सोरामा, हरि लई सुआ गयु पियु नामा, बिरह बांध तस लाग न डोली, रकत पसीज भींज गई चोली, सूखा ही आहार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। यहाँ पर है वही कि राजा रतन सेन जो है चला गया है और रानी नागमती उनके वियोग में सूख रही है, वियोग में, वियोग की दशा में जल रही है। तो वियोग में रानी नागमती की क्या स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। पियु वियोग असबाउर जीव, प्रियतम के वियोग में नागमती कह रही है कि प्रियतम के वियोग में मेरा जी जो है, मेरा हृदय जो है वह बावला हो गया है। और यह पपीहा के समान नित्य हर क्षण, जिस प्रकार पपीहा पीऊ पीऊ की रट लगाता है, मेरा हृदय भी हर क्षण हर पल पीऊ पीऊ की रट लगा रहा है। अधिक काम दाधै सोरामा, हरि लई सुआ गयो पियू नामा। आगे नागमती बोल रही है कि प्रियतम से वियोग की स्थिति में जो है काम भी मुझे परेशान कर रहा है, और हरि लई सुआ गयो पियू नामा, और काम तो मुझे पीड़ित कर ही रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि काम मुझे पीड़ित कर रहा है, मेरे पास मेरा प्रियतम नहीं है, प्रियतम तो है नहीं, छोड़िए, उसके नाम तक का सुगत तोता हीरामन जो है वह हर कर लेकर चला गया है। बिरह बान तसलाग न डोली, रकत पसीज भींग गई चोली। यह बोल रहे, जब उनके बोल रहे नागमती की स्थिति, वियोग में उसकी स्थिति का वर्णन आगे करते हुए कवि कह रहा है कि बिरह का जो बाण है, बिरह बाण हृदय में लगा हुआ है। बिरह का बाण जो है इस प्रकार से लगा हुआ है कि बिरहनी जो नागमती है वह हिल डुल भी नहीं पा रही है। बिरह का बाण इस प्रकार से उसके हृदय में प्रविष्ट हो गया है कि वह हिल डुल भी नहीं पा रही है, और
उसके जो विरह के बाण लगने से जो है रक्त की धारा प्रवाहित हुई है और उसकी जो है शरीर, चोली जो है, वस्त्र जो है वह भींग गए हैं। कहने का मतलब यह है कि वह पूरी तरह से विरहाग्नि में डूबी हुई है। सूखा हिया हार भा भारी, और विरह की यह स्थिति इस कदर पहुंच गई है कि जो शरीर है, उसका जो हृदय है नागमती का, वह पूरी तरह से सूख गया है और सूख कर इस कदर कृशकाय हो गया है कि उसने जो गले में हार पहन रखा था, हार जो पहन रखा था वह भी जो है भारी लग रहा है। इतनी कृशकाय हो गई है कि उसके गले में पड़ा हुआ हार भी उसको भारी लग रहा था। और हरे हरे प्राण तजही सब नारी, और उसके जो प्राण जो थे वे नाड़ियां जो रक्त से स्पंदित होती थी, वह विरह के कारण, विरह ज्वाला के कारण अब सूखती जा रही हैं। और विरहाग्नि नागमती की स्थिति क्या है? खन एक आव पाट पेट में सांसा, खन ही जाए जीव होई निराशा। उसके जो सांसें जो हैं वो काफी धीमी धीमी गति से चल रही हैं। पेट में कभी कभी मतलब अंदर सांस वो ले रही है, इस उम्मीद में कि प्रियतम लौटेंगे, उसकी सांस चल रही है। लेकिन जैसे ही वो इस बात से निराश हो जा रही है कि लगता है कि अब प्रियतम नहीं आएंगे, तो उसके शरीर की सांस चली जा रही है। पवन डोला वही सी चही चोला, और नागमती की इस स्थिति में उसकी सखियां क्या कर रही हैं कि उसे पंखा कर रही हैं और उसके शरीर पर जो है पानी का झोंका दे रही हैं उनकी सखियां। पर एक समझई मुख बोला, और नागमती की स्थिति यह है कि वह जो इस वियोगावस्था में, इस विरहनी की अवस्था में, वो जो कुछ भी बोल रही है बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे, उसको समझने मात्र में उसकी सहेलियों को एक प्रहर तक लग जा रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है, प्रहर एक समझई मुख बोला, ताकि नागमती इतनी वियोग में कृशकाय हो चुकी है कि वह धीरे धीरे बोल रही है और एक आध पहर में कुछ वाक्य बोल रही है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम कै भाखा। नागमती कह रही है कि बस अब मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, कोई तो है, कोई तो हो जो आकर मुझे मेरे प्रियतम का समाचार सुना दे, मेरे प्रियतम का हाल सुना दे, मेरे प्रियतम की वाणी को मुझे लाकर सुना दे। आग जमारे विरह के आग उठे तही लागी, हंस जो रहा शरीर मह पंख पांख जरा गा भागी। नागमती यहाँ कह रही है कि आग जो मारे विरह के, विरह की जो अग्नि मुझे लगी है, विरह की जो आग उठी है, उससे मेरा शरीर जो है पूरी तरह से जल चुका है। आग उठे तही लागी, विरह की अग्नि में मेरा शरीर जल चुका है और शरीर के अंतर्गत जो विद्यमान है आत्मा रूपी हंस जो है, उसके पंख जो है इस विरहाग्नि में जल गए हैं और यह अब या तब बहुत जल्द ही यह शरीर छोड़कर भागने वाला है, निकलने वाला है। यानी अब मेरे प्राण फकेरू बहुत जल्द छूटने वाले हैं। इसमें विशेष में भाषा वही ठेठ अवधि भाषा है और विशेष में विरह की स्थिति में नागमती का जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। विरह वर्णन पर फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऊहात्मकता यहाँ पर जो है विरह वर्णन में ऊहात्मकता हमको दिखलाई पड़ती है। विरह वर्णन का जो ऐसा ही विरह जो है का वर्णन जो है विरह की स्थिति में नायिका की जो स्थिति होती है, ऐसा ही वर्णन जो है हमको आगे चलकर बिहारी लाल में भी मिलता है, जहाँ नायिका सांस विरह में इतनी कृशकाय हो चुकी है कि सांस लेती है तो 2 कदम पीछे चली जाती है, सांस लेती है तो 4 कदम, फिर छोड़ती है तो 4 कदम आगे चली जाती है। तो यहाँ पर सूखा ही आभार भाभारी में ऐसे ही मिलती जुलती पंक्ति बिहारी के यहाँ मिलती है। विरह बान तसलाग न डोली, कबीर ने भी इसी से मिलते जुलते भाव की जो है साखी लिखा है, उन्होंने दोहा लिखा है, हालांकि वह ईश्वर के लिए है। विरह भुवंगम तन बसे, इस तरह से है। तो ये इसका विशेष हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।